प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 में प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न देखेंगे। 2/3 माइनस 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो हम क्रम विनिमयता का नियम हमने आपको पहले बता दिया है। a प्लस बी बराबर b प्लस ए, या ये योग का क्रम विनिमय नियम है, ये गुणन का है। a गुणा b बराबर b गुणा, यानी क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने क्रम विनिमय लगा दिया। अब 3/5 हमने इसमें से बाहर निकाला। 3/5 यहाँ पर आएगा -2/3 और -1/6 और प्लस 5/2 बराबर 3/5। इसका एलसीएम ले लेंगे 6। 3 से 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस के 4, माइनस 6 कम 6 प्लस 5/2। ये बंटन नियम है। 3/5 माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का आता है, -5/6 प्लस 5/2 बराबर 5 से 5 को काट देंगे, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यह आएगा -1/2 प्लस 5/2। एलसीएम बराबर है, 5 में से 1 घट जाएगा क्योंकि एलसीएम तो 2 है ही। तो -1 प्लस 5, जहाँ प्लस माइनस के वहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 में से 1 गया, 4/2। तो 2 दूनी 4, यानी आंसर 2। अब हम किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2/8 का योज्य प्रतिलोम वो होता है अगर किसी इसमें कोई संख्या जोड़ने पर वो जो शून्य आ जाता है, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसमें जोड़ने पर, यानी ये आएगा -2/8। अगर 2/8 में -2/8 जोड़ेंगे तो 0 आंसर आ जाता है। इसके लिए इसका प्रतिलोम -2/8। सेकेंड -5/9, -5/9 का योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर जो शून्य आ जाता हो, योज्य प्रतिलोम 5/9 होता है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें सत्यापन करना है x बराबर 11/15 माइनस x बराबर x। तो पहला इसमें देखिए x यहाँ पर रख देंगे, इसका हल माइनस के 11/15। तो माइनस का माइनस में मल्टीपल करते हैं, माइनस गुणा माइनस में ये प्लस आता है, तो 11/15। और ये किसके बराबर है? x की। तो ये सत्यापित हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न -13/17 वाला भी अपने आप कर लेंगे। माइनस x में रख करके x के बराबर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो पहला है -13। तो पहला -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका प्रतिलोम वो होता है जो गुणा करने पर उसका आंसर 1 आता है। तो इसका हो जाएगा 1/-13, 1/-13, क्योंकि 1-13 गुणा 1/-13 गुणा करने पर -13 से माइनस ये 13 कम 13, 1 आंसर आता है। तो वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा उल्टा इसका, -19/-13। जैसे -13/19 गुणा 19/-13। तो 13 कम 13, 13 कम 13, माइनस से माइनस कट जाएगा और 19 कम 19, 19 कम 19 यानी 1।
इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम के अन्य सवाल भी आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 को आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करनी है। तो 6, हल देखिए इसका, 6/13 इंटू -7/16 का व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हो जाएगा 6/13 गुणा 16/-7। ये किसी भी संख्या से नहीं कटता। 16 छक्का, आप ऊपर नीचे 16 छक्का 96 और 13 सत्ते 91। तो यही इसका आंसर है, माइनस के 96/91 आंसर। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 भी स्वयं करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या 0 है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। 0, क्वेश्चन नंबर 10 में 0 अगर 1 लिखेंगे तो इसका उल्टा, इसका व्युत्क्रम 1/0 जो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसका व्युत्क्रम नहीं, 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, इसका व्युत्क्रम नहीं होता है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, 1 और -1, 1 और -1, ये अपने व्युत्क्रम के भी समान होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता। संख्या, खाली स्थान करना है। संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं का व्युत्क्रम हैं। क्वेश्चन नंबर 3, -5 का व्युत्क्रम है -1/5। 1/x का व्युत्क्रम है x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। प्रश्नावली 1.1 पूर्ण हो गई है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा और मुझे भी साथ दिखाने का कष्ट कीजिएगा। धन्यवाद।